हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारा कोर्स चल रहा था एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए मैथ का, इसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 4 होने वाली है, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसकी हमारे पास चौथी क्लास है। और जिन्हें भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पे आपको जो है पर डे का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर की क्लास में बिना किसी देरी के। तो चलिए, आज हम लोग पिछली क्लास में जो तीसरे नंबर की क्लास थी उसमें हम लोग 34 क्वेश्चन जो है कर चुके थे। आज हमें करना है 35 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो देखो 35 नंबर में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि b माइनस ए का 30%, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या दिया है b प्लस ए का 18%। ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल ये बेसिक सा है। 2-4 क्वेश्चन हमारे बेसिक से बचे हैं, उसके बाद फिर हमारा रियल जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट होगा। ये 100 से हमारा ये 100 कट जाएगा, है ना। 6 से ये 3 बार कट जाएगा, 6 से ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b माइनस का 5a इधर बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3b प्लस का 3a। ठीक है। ये 5a इधर आएगा, कितना हो जाएगा 8a। ठीक है। ये b इधर जाएगा तो 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना 2b। ठीक है। अब b a हमारा इधर है, b को हम इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन में b, 8 हमारा इधर जाएगा तो 2 अपॉन में 8, 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर का क्या आ गया 1/4। ये हो गया आपका आंसर, आंसर नंबर सी। ठीक है। इतनी बात समझ गए, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसे थोड़ा सा ध्यान दे समझना कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये भी हम लोग इसको कॉन्सेप्ट नंबर 8 बोल सकते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने कहां तक सीखा था, पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक सीख लिया था। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 8, इसे हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है। क्या है ये, कॉन्सेप्ट नंबर 8। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पे 10:18, कामा 7:21, कामा 12:16, कामा 8:20 में से कौन सा बड़ा अनुपात है। आपको बड़ा अनुपात बताना है। ठीक है। तो देखो बड़ा अनुपात निकालने की बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन हम सबसे आसान विधि देखेंगे जो आसान होगी। ठीक है। पहले इस रेशियो को और छोटा बनाएंगे। आप रेशियो को जितना छोटा से छोटा बना सकते हैं उतना आपको छोटा से छोटा जो है रेशियो को बनाना है। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा 5 बार, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये कितनी बार 9 बार। ठीक है भाई, बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। कितने बार ये डिवाइड हो जाएगा 9 बार डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21। ठीक है। इधर देखोगे तो हम लोग कितने से इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 3 12 और 4 चौको 16। इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 4 से कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 5 चौको 20। इतनी बात आप समझ गए। ये आ गया आपके पास क्या रेशियो। ठीक है भाई, बोलो अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/9 और हम इसको परसेंटेज में बदल देंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। जब आगे हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको जो है सीखेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है। चलो इसको हम बदल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 इंटू में हो जाएगा 100। इसको बदल देंगे तो ये 3/4, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये परसेंटेज में सभी जो है बदल जाएंगे। ठीक है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे 5/9 है जो, इसको हम लोग बोलते हैं 55.55%। ठीक है। ये सभी आपको याद कराया जाएगा, नहीं तो आप बेसिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, ऊपर आएगा 500, नीचे आएगा 9। ठीक है। आप इसमें 9 से भाग देंगे, 9×45, फिर 5 बचेगा, फिर 9×45। ठीक है। फिर 5 बचेगा 0, इस तरीके से जाता जाएगा। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। इसलिए क्या आ जाएगा 55.55%। ठीक है। इसको देखोगे तो ये आपको शायद पता हो कि 33
33% होता है। 3/4, देखो 1/4 का मतलब क्या होता है बताओ जरा। 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, और ये 1/4 का कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, 75%। इसको हम कितना बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 75%। ठीक है, ये देखो 1/5, 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5 को बोलो भाई कितना बोलते हैं, 20%। तो 1/5 का 2 गुना है, यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 40%। ठीक है भाई, बोलो जरा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओ, क्वेश्चन गायब हो गया क्या भाई, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है गायब हो चुका है, इसको एक बार वापस लाते हैं, नहीं आ रहा, इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए, हमें कुछ नहीं करना था, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। इसको हमने कितने से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो 5/9 आया था, इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको हमने 7 से डिवाइड किया था, तो 1/3 आया था, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड कराया था, तो 3/4 आया था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको हमने कितने से, 4 से डिवाइड कराया था, तो 2/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आया था 55.55%, और ये आया था हमारे पास 33.33%, और ये हमारे पास आया था 75%, और ये हमारे पास कितना आया था, 40%। ठीक है, बात आप समझ गए। तो अब जरा देखो, हमने इसको परसेंटेज में बदल दिया है, तो अब बताओ जरा कौन सबसे बड़ा है अभी, ये बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर ये जो 75% है यही सबसे बड़ा है। 75 कहां से आया, इस 3/4 से। 3/4 कहां से आया है, इससे आया है 12/16 से, यानी ये 3/4 यानी 3:4 जो होगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। आप सिंपल सा उसको परसेंटेज में बदल के आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था, ये थोड़ा सा आसान है। देखिए क्या है यहाँ पे, 4 की पावर है 3.5 अनुपात 2 की पावर है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बेस सेम करना होता है, तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, ऊपर रहेगा यहाँ पे 3.5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 3.5 का 2 गुना क्या होगा, 7 हो जाएगा, अनुपाते 2:5। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी पावर सेम कर लेंगे, 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 2। ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, घातें जुड़ जाती हैं, और इधर 2 की पावर 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 2 की पावर 2 है यानी 4 होगा, इधर 1 होगा, यानी 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। 4:1, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको अभी कराए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा रियल परसेंटेज यहां से अभी स्टार्ट होने वाला है। ये लीजिए टाइप नंबर 1। अब हम लोग परसेंटेज के टाइप नंबर 1 पे पहुंचे हैं, और अगर हम लोग इसको बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 भी हम इसको कह सकते हैं। देखो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 9 है ना, इसको हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट मतलब ब्लैंक पेज में थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल से, उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट 9। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9। देखो यहाँ पे आपको 3 बातें सिखाई जाएंगी, उनको आप ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है A अनुपात B, इनका अनुपात दे दिया आपको 5:7। बात ध्यान से समझना, कितना दे दिया, इनका अनुपात आपको दे दिया गया है 5:7, और आपसे बोल दिया गया कि A के पास जो है वो 3,000 रुपए है, तो B के पास कितने होंगे। तो आप कैसे बताओगे, आपको बताया गया था पीछे ही पहली क्लास में कि हमें जितनी वैल्यू फाइंड या जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, या जिसकी वैल्यू हमें दी होती है, हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो एक चीज बताओ जरा, ये जो 3,000 दिया है ये किसकी वैल्यू है, ये आप बोलोगे सर ये जो है ये सिर्फ A की वैल्यू है। किसकी, सिर्फ A की वैल्यू है, इसलिए हम इसको A से डिवाइड करेंगे। A कितना है, 5 है, तो 1 से डिवाइड होगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया मेरे भाई 600। 1 बराबर 600 मिल गया।
तो अब हम b बराबर यहां से निकाल सकते हैं ना। b बराबर कितना है, 7 है। 7 गुणे 600 यानी कितना आ गया, 4200। बताओ, जितने का वो वैल्यू होगी, यानी जिसकी वैल्यू अगर वो ए बी की है तो हम दोनों से डिवाइड करेंगे, अगर वो सिर्फ ए की है तो हम ए से डिवाइड करेंगे, अगर वो ए बी सी डी सभी की है तो हम सभी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए अनुपाते बी, ये भी सेम अनुपात में दिया है हमें, कितने में, 5:7 में ही ये भी दिया है। अब हमें यहाँ पे दे दिया कि a प्लस बी मिला के कितना है, 4800 रुपए। देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे दी, तो a बता दो, b बता दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही काम के हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, बोलो चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, a प्लस बी मिला के 4800 है, यानी दोनों की वैल्यू 4800 है। क्या है, 4800, दोनों की वैल्यू, इन दोनों की। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर आएगा आपके पास 400। ठीक है, अब इससे आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, 5 गुणे 4 कर दोगे, बी की वैल्यू 7 है, 7 गुणे 400 कर दोगे तो ये आ गया आपके पास 2000। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2800, बन गया 4800। बात आप समझ रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू है, जितने की वैल्यू है हम उसी से डिवाइड करेंगे। चलिए आगे, आगे एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्या, ए अनुपाते बी। ठीक है, अब ए अनुपाते बी क्या दिया है यहाँ पे, अगर आपसे बोल देता है कि ए जो है ए बी से 600 रुपए कम है, क्या है, ए बी से 600 रुपए कम है, और इनका अनुपात दिया है ए और बी का 5:7। इतनी बात आप समझ रहे हैं, ए और बी का अनुपात दिया है 5:7, और बोला है कि ए जो है वो बी से 600 रुपए कम है। तो एक चीज हमेशा गांठ बांध लेना आप, क्या, कि जहां भी पूरी मैथ में कम या अधिक दिया हो, मोर या लेस दिया हो, उसका मतलब हमेशा डिफरेंस ही होता है। शायद ये बात आपको बताई भी जा चुकी है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं, क्या, देखो ए बी से 600 रुपए कम है, यानी कम बोला है, कम बोले या अधिक बोले, हम अंतर लेते हैं। तो ए और बी के बीच में अंतर कितने का है, बताओ जरा। ए और बी के बीच में अंतर 2 का है, और ये 2 का अंतर किस वजह से, क्योंकि ये 600 रुपए कम हो रहा है ना। ए बी से 600 रुपए कम है, इसी वजह से 2 का अंतर है। तो 2 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 300। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बी की। ए बराबर 5 है, 5 गुणे 300 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 1500। बी की वैल्यू 7 है, 7 गुणे 300 करोगे तो कितना, 2100। और देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 600 का ही तो अंतर है। बात, ये तीनों चीजें आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या थी, सबसे पहली चीज हमारे पास था कि हमारे अगर किसी एक का दिया है, यानी जिसका भी वो दिया रहेगा अनुपात, ठीक है, हम उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 का दिया था, यहाँ पे हमें ये दोनों का दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों से डिवाइड किया। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर अंतर है, तो कम या अधिक बोला है तो हम उनका अंतर लेंगे। क्या लेंगे, अंतर लेंगे। बात आप समझ गए। चलिए चलते हैं अपने टाइप नंबर 1 पर। अब देखो जरा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 5:6:9:4 दिया है। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, ए और सी के पास बी से 4000 रुपए अधिक है। क्या है भाई, देखो ए और सी ये दोनों अगर मिल जाएं तो बी से कितने, 4000 रुपए अधिक है। कितने, 4000 ए और सी के पास। तो देखो जरा, ए हमारा ये हो गया, सी ए हो गया, मिला के कितने हुए, 9 और 5 14, ये मिला के 14 हो रहा है। बी अकेला कितना बच रहा है, बी अकेला 6 बच रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बताओ जरा, बताओ, 8 का अंतर आ रहा है ना। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि 4000 का अंतर है। 8 बराबर 4000, यानी हम इसको काट सकते हैं 8 से 500 बार, यानी 1 बराबर आपको मिल गया 500। मिला यहां से कि नहीं। तो बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है, ये बताना। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोला, ए और सी के पास बी से 4000 रुपए अधिक है। ए और सी के पास अधिक है ना, तो हमने ए और सी को देखा 14 हो रहा है, बी 6,
एक्चुअली में ए और सी अधिक है, कितना अधिक है, 8 अधिक है, और एक्चुअली में रुपए के हिसाब से वो कितना अधिक है, रुपए के हिसाब से वो 4000, यानी 8 जो अंतर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इस 4000 से। 8 बराबर 4000 तो 1 बराबर 500, ठीक है। अब जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बी और सी के पास, यानी बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है, किससे, ए और डी से। तो देखो बी और सी, ये बी 6 है, ये 9 है, यानी 9 और 6 कितना हो गया, 15। ए और डी जोड़े तो 9 है ना। अब बताओ जरा कितने रुपए अधिक है इनके पास, 6 रुपए अधिक है ना। कितने रुपए अधिक है, इस रेशियो के हिसाब से देखें तो 6, और एक की वैल्यू कितनी है, 500, तो हम 5 के 500 का गुणा कराएंगे तो कितना आ गया, 3000 रुपए। यानी कितने रुपए अधिक है, बी सी के पास ए और डी से 3000 रुपए अधिक है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमारा रियल जो है रेशियो स्टार्ट हुआ। अभी तक तो हम बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वही 6, 7, 8, 9 वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब हमारा कंपटीशन लेवल का है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोला इन्होंने, ए सी के पास बी से 4000 अधिक है, तो ए सी के पास एक्चुअली में 8 अधिक था, वो किस वजह से, क्योंकि 4000 अधिक था, एक की वैल्यू मिल गई। फिर बोला बी और सी के पास ए और डी से कितने अधिक है, तो हमने देखा 6 अधिक है, एक की वैल्यू 6 यूनिट अधिक था, एक की वैल्यू 500, तो 6 की वैल्यू 3000, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है और इनका योग कितना है, इनका योग दिया है आपको 432। अब देखो इन सभी का योग 432 है, क्या है, इन सभी का योग 432 है, तो हम सभी के योग से ही तो भाग देंगे। तो देखो जरा यहाँ पे कितना, 8 2 10 और 5 3 8, 18, 18 से डिवाइड करो जरा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 18 दूनी 36, 36, फिर कितना बचेगा, 4 3 7 है ना, 18 चौको 72, ठीक है। 1 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। 1 बराबर कितना, 24। तो क्या बोला है, पहली, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग बताओ। पहली संख्या 2 है और चौथी संख्या 8 है ना, तो यानी योग कितना हो जाएगा, 10 है ना। और 1 बराबर 24 है, तो 10 बराबर कितना, 240, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 240। बोलो सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ किस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 13:20। यदि उनके मध्य का अंतर, अब देखो जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन में जो दिया है हमें उस पे काम करना है। हमें दिया क्या, इन्होंने अंतर दिया, अंतर कितना दिया, 189, ठीक है। और इनके बीच में अंतर कितना है, भाई अंतर दिया है तो हम अंतर से ही डिवाइड करेंगे। एक बात समझ लेना, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे अंतर की दिया है तो हम अंतर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया था, योग दिया था, तो हमने योग से डिवाइड किया। बात आप समझ रहे हैं ना। तो देखो 189 है, अंतर कितने का है, अंतर 7 का है, तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, बचा 4, 7 7 49, यानी 1 बराबर 27, 1 बराबर 27। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, भाई छोटी संख्या 13 है, तो भाई हम क्या करेंगे, 13 गुणे 27 है ना, तो कितना, 7 त्रिक 21, इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन दो ऐसे, ये दो आंसर तो होंगे नहीं, इन दो में से कोई फंसेगा। चलिए वो पूरा गुणा करा देते हैं, ठीक है। चलिए 13 7 91, 13 दूनी 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35, यानी 351 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात आप समझ गए। कोई इन क्वेश्चन में 1% की किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल है कि ए का 40% बी के 35% के बराबर है। कुछ लोग इसको 8/7 बोल देते हैं, लेकिन 8/7 नहीं आता है। कैसे, देखो हमने परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड किया, 7 से डिवाइड 7 से या 6 से 5 से करते हैं, 7 पन्ना 35, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 पन्ना 35 और ये 8 पन्ना 40, ठीक है। वो थोड़ा 8/7 में दिमाग थोड़ा सा लग गया। अब देखो ये a इधर है तो हम b को इधर भेज देंगे, तो a/b बराबर 7 इधर है तो नीचे 8 जाएगा, यानी बनेगा क्या,
7:8 बनेगा। क्या बनेगा? 7:8, ना कि 8:7। बात आप समझ गए? ठीक है ना? तो आपको बहुत ही चालाकी से काम लेना है। ठीक है भाई, चलो बोलो, इतना बात आप समझ गए? चलिए चलिए भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42 नंबर पे। अब देखो जरा यहाँ पे, ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। अब देखो आप क्या करो, इन 16 सही 2/3% का मतलब तो देखो भाई 1/6 होता है, लेकिन हम इनको आपको अभी परसेंटेज पढ़ाए नहीं इसलिए सॉल्व कर देते हैं ना। तो क्या होगा, 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 50/3। अब आप जब 3 से भाग दोगे, 16 × 48 तो 50। ठीक है, तो और हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 30 है, तो 5 एकम 5 6 पंचे 30। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 1/6। 62 का देखो भाई, 62 का दो गुना कितना होता है, 124। 124 और एक कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, नीचे 2 और ये 100 आएगा, तो 25 पंचे 125, और ये कितनी बार 25 और 8 200 है ना। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 5/8। हमने इसको नॉर्मल सॉल्व कर दिया फ्रैक्शन से। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब देखो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, 2 से इनको डिवाइड करें क्या, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। ठीक है, कोई बात नहीं। a/b इधर, तो ये 3 इधर जाएगा क्या, नीचे से ऊपर, तो 4, यानी a/b बराबर कितना, 15/4, यानी आंसर आपका 15:4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 15:4। कितना आएगा आपका आंसर? आंसर आपका आएगा 15:4। बोलो, इतनी बात आप समझ गए? चलिए कोई बड़ी बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ए बी का 4 गुना है। क्या है? ए जो है वो बी का 4 गुना है। ठीक है, देखो जरा इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ए जो है वो बी का 4 गुना है। अगर हम ए को 1 माने, नहीं बी को 1 माने, तो ए बी का 4 गुना होगा, यानी ये कितना होगा, 4 होगा। हमने एक ऐसे कर लिया। दूसरा क्या बोला है, बी सी का 2 गुना है, यानी बी और सी देखें तो बी जो है वो सी का 2 गुना है। अगर हम सी को 1 माने तो बी 2 गुना है। बात आप समझ गए? अब हम इसको मर्ज कर लेंगे, है ना। तो ये 4:1, ये 2:1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 8 2 1, ये डी नंबर आ गया। लेकिन हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं भाई मेरे, कैसे? ठीक है, a/b/c। देखो यहाँ जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आपको बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो क्या बोला है, ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है। क्या बोला है, ए जो है वो बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड है, सभी सी के ऊपर डिपेंड है। तो जिसके ऊपर ये सभी डिपेंड होते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो हमने सी को 1 मान लिया, कुछ भी आप मान लो, 1 मान लो, 2 3 100 2000 जितना मानना हो मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी को हमने 1 माना। अब क्या बोला है कि जो बी है वो सी का 2 गुना है, यानी अगर सी 1 है तो बी कितना है, 2 है। बात आप समझ गए? फिर क्या बोला, ए बी का 4 गुना है, यानी अगर बी 2 है तो इसका 4 गुना यानी कि 8। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, 8 2 1। तो यहाँ पे आपको ये पता करना पड़ता है कि किसके ऊपर डिपेंड है सभी। जिसके ऊपर डिपेंड हो उसको आप मान लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए आगे इसे भी देखते हैं। क्या बोला है, ए बी का, ए जो है वो बी का 500% है और बी जो है वो सी का 2/3 है। तो देखो यहां से हमें एक चीज मिल गई कि बी सी का 2/3 है। तो आपको ये सिखाया गया है दूसरी क्लास में कि जो ऊपर की वैल्यू होती है वो बी की, मतलब इधर वाले की, जो नीचे वो इधर वाले की। बात आप समझ गए? तो चलो यहाँ पे हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हमें पता चल गया बी कितना है, बी 2 है, सी कितना है, 3 है। तो अब देखो जरा, ए बी का 500% है, बी कितना है, 2।
अगर हम 2 का 500% निकालें, 500 बटे में 100 तो कितना आएगा? 10 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? 10 2 3 आंसर आ गया आपका। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 45 नंबर पे। टाइप नंबर 2 अब हमारा आ गया है। यहां से अब थोड़ा सा थ्योरी वाले यानी थोड़ा सा आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4, 4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः इतने की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात क्या? तो देखो क्या वो भोजन भी करता है यानी फूड हो गया, उसके बाद वो किराए पे खर्चा करता है, रेंट हो गया, उसके बाद वो शिक्षा पे खर्चा करता है यानी कि एजुकेशन पे खर्चा करता है। इसको हम बोल सकते हैं फूड पे, इसको रेंट पे, इसको हम एजुकेशन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फूड पे कितना? 3, और रेंट पे कितना? 4, और शिक्षा पे कितना? 5, ठीक है। इस अनुपात में वो खर्चा करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20%, यानी 40% भोजन में। तो देखो एक चीज जान लो कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो जो भी कमी या वृद्धि होगी वो 100 में ही होगी। अगर 40% की वृद्धि हुई है तो 100 में 40 की वृद्धि होगी, 140% बनेगा। अगर 100% में हम 50% की वृद्धि करेंगे तो 150% बनेगा। अगर 100% में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% बनेगा। बात आप समझ गए? अगर यहीं पे हम 100% में अगर हम 20% की कमी करते तो क्या बनता? 80%। समझ रहे हैं आप? तो देखो जरा, 40% इस पे बढ़ाया है तो इसका 140%, इसमें 50% बढ़ाया है तो इसका 150%, इसका 20% तो 120%। परसेंट से परसेंट ये सभी खत्म हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 14 थे कितना? 42, और 15 चौको 60, और 12 पंचे 60, ठीक है। बताओ, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो। 6 सत्ते 42, 6 से ये 10 बार हो जाएगा, और ये भी 6 से 10 बार, यानी 7:10:10 है क्या कहीं पे? यहाँ पे आप 10 लिख लेना, मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए। बोलो भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे 46 नंबर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से, देखो 3 चीजों से, ट्रेन से, बस से और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, यानी 4, 3 और 2 के अनुपात में, ठीक है। ये क्या है? ये है आपकी डिस्टेंस, यानी इसे आप बोल सकते हो कि ये है दूरी, है ना। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात कितना है? अब देखो यहाँ पे अगर हम रुपए की बात कर लें, अगर हम बोल दें कि दूरी भाई किलोमीटर पे है, और हमने बोल दिया कि जो उसका खर्च है प्रति किलोमीटर किराया जो है वो रुपए पे है, कितना है भाई? ट्रेन का उसका 2 है, और बस का उसका 4 है, और कार का उसका 3 है, ठीक है। यदि कुल खर्च किया गया किराया उसका कितना है? 5200। तो देखो आप एक चीज बताओ, आप एक ट्रेन से कितना चल रहे हो आप? 4 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर, देखो ये प्रत्येक किलोमीटर बोला है, तो प्रत्येक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 2 रुपए है। आपने चला 4 किलोमीटर। देखो इन क्वेश्चन में एक चीज क्या है कि हम इनमें क्या कर लेते हैं, जो हमें रेशियो दिया होता है उसी को एक्चुअली वैल्यू मान लेते हैं। यानी हमने मान लिया कि यही 4 किलोमीटर है, और यही हमने मान लिया कि 2 रुपए उसका किराया लगा हुआ, हमने इसी को एग्जैक्ट वैल्यू हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चला है, एक 2 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना लगा इसका? 8 रुपए लगा। यहां बात करेंगे तो 4 तिया यहाँ पे 12 रुपए लगा। यहाँ पे 2 किलोमीटर चला है 3 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, तो 6। बात आप समझ गए? और छोटा हो सकता है क्या? 2 से कट जाएगा, 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, ये बन गया। तो अब क्या है कि यदि कुल खर्च, भाई ये खर्च ही तो निकल के आया है उसका, बोलो और क्या है? ये खर्च ही तो है उसका, किराए का खर्च। और ये क्या दिया है? कुल खर्च 5200 है, हम इससे भाग दे देते हैं। 6 4 10 3 13, 13 चौको 52, 1 बराबर 400 आ गया। आपको बताना किसका है? बस का किराया। बस का किराया बताना है आपको,
है ना। और अगर आप स्कोर करोगे तो ये खर्च हो जाएगा। किराया बताना है, किराया कितना है बताओ जरा। आ, बस का किराया हो तो बस का किराया, ठीक है। ये अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 किलोमीटर का आएगा, लेकिन उसने कितना चला है, उसने पूरे पूरे चले हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर, यानी उसका टोटल खर्चा 6 रुपए है। बस का किराया खर्चा कितना है, 6 है। तो हम इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2400। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 2400। बोलो बात समझ में आई क्या, कितना आ गया 2400, ठीक है। बोलो हमने क्या किया, ये दूरी थी, ये रुपए थे, हमने दूरी और रुपए का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा खर्च निकल के आया, ठीक है। और ये खर्च इधर दिया था रुपए में, रेशियो में था 13, हमने 1 = 400 पा लिया। बस का खर्च कितना हुआ है, बस का किराया उसका हुआ है 1 किलोमीटर का 4 रुपए हुआ था, जबकि वो चला था 3 किलोमीटर यानी 12 हुआ था। उसके बाद ये कट पिट के 6 बचा तो हमने 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, 6 चौके 24। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की राशि को 8600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों में, यानी उसके पुत्र कितने हैं, 5 है, और उसकी पुत्रियां कितनी हैं, पुत्रियां जो है वो 4 हैं, 4 पुत्रियों में, और उसके भतीजे कितने हैं, भतीजे हैं उसके 2, ठीक है, में बांटता है, यानी 5 पुत्र 4 पुत्रियां और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। तो अब देखो सभी किस पे डिपेंड है, भतीजे के ऊपर। तो हम भतीजे को मान लेते हैं कि उसको 1 रुपए मिला होगा, ठीक है। जब भतीजे को 1 रुपए मिला तो प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन मिलता है। अगर भतीजे को 1 रुपए मिला तो पुत्री को कितने मिले, 4 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी भतीजे को 1 मिला तो पुत्र को कितना मिला, 5 मिला। बात आप समझ गए। ये देखो ये संख्या है किसकी, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्यक्ति अपनी आय का इतना दे देता है। तो देखो ये संख्या हो गई और ये क्या हो गए, ये रुपए हो गए जो दिए गए। संख्या और रुपए का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, भाई एक आदमी, भाई जो 5 पुत्र है ना, तो एक पुत्र 5 रुपए पाता है, तो अगर हम 5 में 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो पांचों पुत्र कितना पाए, 25 रुपए पाए। इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो चारों पुत्रियां मिलके कितना, 16 रुपए, और दोनों भतीजे मिलके 2 रुपए पाए, है ना। और वो कितने राशि बांट रहा है, वो 8600 रुपए की राशि बांट रहा है, कितने की, 8600 की। और यहाँ पे ये टोटल रुपए ही तो जुड़ के आए हैं, बस ये रेशियो के हिसाब से। भाई संख्या कितनी थी, जैसे आप मान लो आपके यहाँ 5 भाई हैं, 4 बहन है, 2 भतीजे हैं। एक भाई को 5 रुपए मिला यानी पांचों को 5 को मिला के 25 रुपए, एक बहन को 4 रुपए यानी चारों को 16, एक भतीजे को 2 रुपए यानी दोनों को, एक भतीजे को 1 रुपए दोनों को 2 रुपए, टोटल रुपए ये हुए, जबकि टोटल रुपए 8600 थे, है ना। तो हम इनका भाग देंगे, 6 5 11 11 और 2 13, 2 1 3, कितना होगा भाई, 43 होगा क्या ये, बोलो 43 होगा। 43 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 = 200, यानी 1 की वैल्यू 200। तो अब आपको बताना क्या है, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ, यानी एक पुत्री को कितना मिला। अगर आप, है ना, अगर आप क्या करते हो, इस 16 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, ध्यान देना, तो ये कितना, ये टोटल का है, ये कुल पुत्रियों का हिस्सा है, यानी 3200 कुल पुत्रियों का हिस्सा हो जाएगा। तो आपको कितनी पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियां, तो 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 800 रुपए आएगा। या तो आप सीधे निकाल सकते थे कि भाई 1 = 200 है और एक पुत्री को 4 रुपए मिले हैं, प्रत्येक पुत्री को बताना, यानी एक पुत्री को 4 रुपए मिले हैं, यानी 4 दूनी 800, यानी एक पुत्री को 800 रुपए मिले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे बोला है प्रत्येक पुत्री, यानी एक पुत्री को कितना मिला। आगे क्वेश्चन नंबर 48, क्रिकेट मैच में ए बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः, देखो ए बी और सी प्रकार के टिकट है। पहले टिकट की कीमत है 1000, दूसरे की है 500 और तीसरे की है 200, है ना। ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात, देखो बिके कैसे हैं, ए वाला बिका है 3 के अनुपात में, बी वाला बिका है 2 में और सी वाला बिका है 5 में।
यानी टिकटों की ये कीमत है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये रुपए हैं। और ये क्या है, बीके टिकट, यानी इसको हम बोल सकते हैं संख्या। अगर हम रुपए का संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो कुल बिके हुए टिकट का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा, कितने रुपए में वो बिके हैं। जैसे 1000 का जो टिकट था वो 3 बिका है, यानी कितना हो गया ये 3000। ठीक है, 500 के 2 टिकट बिके हैं यानी ये 1000, 200 के 5 टिकट बिके हैं यानी ये भी 1000। बात आप समझ गए। ठीक है, और यदि टिकटों की बिक्री से वसूली कितनी हुई है, 2.5 करोड़ की वसूली हुई है। कितने की वसूली हुई है मेरे भाई, आप बोलेंगे कि भाई वसूली हुई है जो वो हुई है 2.5 करोड़ की। बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, वसूली 2.5 करोड़ की हुई है, जबकि रेशियो के हिसाब से कितनी हुई है, 3000, एक 4000, एक 5000 के हिसाब से 5000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और ये 3 जीरो, यानी एक की वैल्यू 5000, एक की वैल्यू 5000। तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोला है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। अब देखो संख्या क्या है, संख्या वाली लाइन हमारे पास ये है, तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या 5 3 8 8 2 10, यानी 10 टिकट बेचे गए हैं, 1 बराबर 5000, तो 10 बराबर कितना, 50,000। यानी कितने टिकट बेचे गए हैं, 50,000 टिकट बेचे गए। कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज को पढ़ना है और आपको समझना है। ठीक है, बोलो आगे। 49 नंबर, एक शो के दर्शकों से पहले दिन, देखो एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.5 रुपए। यानी देखो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 और तीसरे दिन 2.5 रुपए। और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः, यानी पहले दिन कितने लोग आए, 2, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 13 अनुपात में थे। देखो ये क्या है, ये रुपए है, ये क्या है, ये संख्या है। रुपए का अगर संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो कुल क्या आ जाएगा, जो हमारे पास वसूला है हमने वो आ जाएगा। तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 30, 7 पना 35 और 2 37.5। ठीक है, और ये 13 पचे 65, 65 का 5, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी इतना आएगा 32.5 आएगा क्या ये। ठीक है, चलो। तो आपको बताना है प्रति व्यक्ति औसतन वसूली। क्या बताना है आपको, प्रति व्यक्ति औसतन वसूली आपको बतानी। तो देखो हमने टोटल रुपए कितने वसूले हैं, 30 और ये 7 2 9 और एक ये हो जाएगा यानी 100। हमने कितने 100 रुपए वसूले हैं, कितने लोगों से, 13 और 2 15 5 20 लोगों से। तो एक बराबर कितना आया आपके पास, 1 बराबर 5, यानी हमने 100 रुपए वसूले कितने लोगों से, 20 लोगों से। अगर हमने 100 में 20 का भाग दिया तो प्रति व्यक्ति कितना आया, 5 रुपए। यानी हमने कितने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपए वसूले हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, रुपए का आप खुद सोचो, जैसे आपने 15 रुपए 2 लोगों में बांटे तो आपने कितने टोटल बांटे, आप बोलोगे भाई हमने 15 रुपए और 2 लोगों को बांटे, यानी उस संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे 15 गुणे 2 तो क्या आएगा आपके पास, टोटल खर्चा, यानी जो आपने बांटा है। वही चीज हमने भी यहाँ पे किया, रुपए का मल्टीप्लाई संख्या से कराया तो टोटल हमने 100 रुपए बांटे, यानी 100 रुपए बांटे के हमने इकट्ठा किए हैं। जो क्या बेचे हैं, 100 के टिकट बेचे हैं, तो 100 रुपए इकट्ठा हुए। अब हमने औसतन बताना था तो हमने देखा 20 लोग आए, 100 में 20 का भाग दिया, 1 बराबर 5, यानी औसतन 5 रुपए खर्च आएगा। ठीक है, चलो आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, यानी 3:4 में बढ़ाया गया है। अगर पहले उसका वेतन 3 था तो अब बढ़ा दिया गया है, बाद में अब बोल सकते हैं इसको, अब कितना हो गया है, अब हो गया उसका वेतन 4। बोलो इतनी बात समझ में आई, पहले कितना था, पहले था 3 अब हो गया है 4। ठीक है, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी गई है, यानी इनकी संख्या 5:3, पहले 5 थी अब 3 कर दी गई है, जिससे संस्था को 45,000 रुपए का लाभ हुआ है।
कितने का लाभ हुआ है, संस्था को कितने का लाभ हुआ है, 45,000 का लाभ हुआ है। देखो जरा, वेतन यानी इसको रुपए बोल सकते हो, इसको आप संख्या बोल सकते हो। तो 5 तिया 15, यानी पहले कितने का खर्च हो रहा था, 15 का, अब कितने का खर्च हो रहा है, 12 का खर्च हो रहा है। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हो 3 से, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी पहले अगर खर्च हो रहा था 5, तो अब खर्च हो रहा है 4, यानी कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। और ये किस वजह से, क्योंकि भाई लाभ यही तो हो रहा है, पहले 5 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 4, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, जबकि रियल में 45,000 का लाभ हो रहा है, यानी 1 बराबर 45,000 रुपए। बताओ जरा, बात समझ में आई। तो संस्था का पूर्व खर्च क्या था, पहले का खर्च क्या था, तो पहले कितने लोग थे, पहले 5 लोग थे, तो 1 बराबर अगर 45,000 है तो 5 बराबर कितना, 5 25 का 5 चौको 20, 2, यानी कि 2,25,000 रुपए का खर्च था पहले। बाद में अगर पूछता तो हम 4 का मल्टीप्लाई करा देते, ठीक है, तो कितना आ जाता, 1,60,000 आ जाता, जो कि बाद का खर्च था। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। पहले क्या था, पहले 3 रुपए खर्च हो रहे थे, वेतन 3 रुपए था, बाद में 4 कर दिया गया, वेतन तो बढ़ाया गया लेकिन लोगों की संख्या कम कर दी गई, 5 से 3, यानी पहले 15 रुपए खर्च हो रहा था तो अब 12, हमने काटा तो 5 और 4 का रेशियो आया, पहले 5 अब 4, है ना, कितना रुपए बचने लगा, 1 रुपए बचने लगा, जबकि रियल में 45,000 का लाभ हो रहा है, बराबर 45,000। तो संस्था का पूर्व खर्च, पहले का खर्च, इसको हम पूर्व भी बोल सकते हैं, पहले। ठीक है, पहले का खर्च 5 है तो हमने 5 करा दिया, बाद का पूछा होता तो हम 4 से करा देते। बोलो भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, बात समझ में आई है, तो भाई वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना। आज हमारे पास क्लास नंबर 4 थी, अगली हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 5, उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग लगभग इसमें 13 से 14 क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पूरे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन जो है सही ढंग से करेंगे। ठीक है भाई, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम जो है यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।